तो साथियों, आज मुकाबला है, तुलनात्मक अध्ययन है टेक्सन के दो प्रसिद्ध एनालॉग रेडियोस का। एक है R9012 और एक है R909। और इन दोनों में से यदि आप मुझसे पूछें कि आपको कौन सा ज़्यादा प्यारा लगता है या इनमें से किसी कोई एक छीन लिया जाए आपको, तो आप कौन सा रखना चाहेंगे? तो मुझे मुकेश साहब के उस गीत की दो पंक्तियाँ याद आती हैं। इसी कस्म में जिए जा रहा हूँ, किसे याद रखूं, किसे भूल जाऊं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये दोनों प्योर एनालॉग रेडियोस हैं और आज के समय जो है लोगों के लिए एक बड़ा मैं कहता हूं पॉजिटिव चीज़ हो सकती है या फिर एक जिसको कहते हैं एक्साइटिंग चीज़ हो सकती है कि प्योर एनालॉग रेडियो है। देखिए, एक लंबे समय तक रेडियो प्योर एनालॉग ही रहा है, तो ये दोनों कोई विशेष रेडियो नहीं है। लेकिन चूंकि अब एनालॉग रेडियोस ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, इसलिए इन दोनों रेडियोस का महत्व है। इसके अलावा दुनिया से अलग नहीं हैं ये दोनों रेडियोस, सिंपल रेडियोस हैं किंतु शॉर्टवेव स्पेशलिस्ट हैं। कुछ आधारभूत अंतर इनकी डिज़ाइन में है, कुछ साउंड में है और कुछ रिसेप्शन में है। चलिए पहले डिज़ाइन से बात करते हैं। यदि बात करें इनमें से लुक्स की, तो वो एक सब्जेक्टिव मैटर है, आप ही डिसाइड कर सकते हैं आपको इन दोनों में से किसकी लुक्स अच्छी लगती हैं। वैसे इन दोनों के रिव्यू वीडियोस चैनल पर है, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। एक अंतर जो मुझे लगता है इन दोनों के फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले पैनल में है, और जिस प्रकार वाइट बैकग्राउंड में ब्लैक से लिखा है, मुझे ये नीट लगता है। टेक्सन का R9012 का फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले पैनल मुझे बेटर लगता है बजाय कि इससे। एक चीज़ और भी है, इसमें जो है लेफ़्ट टू राइट ये आपकी नीडल चलेगी और इसमें टॉप टू बॉटम चलेगी। जब आप ट्यून करेंगे तो इस प्रकार इसमें ऊपर को नीडल चलेगी और इसमें जो है लेफ़्ट टू राइट चलेगी। आपको पर्सनली कौन सा अच्छा लगता है? एक छोटा सा अंतर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए आपने कोई भी बैंड ट्यून कर लिया, एक FM बैंड ही लगा लीजिए, तो जो यहाँ से यहाँ तक नीडल चलेगी ये विड्थ कम है, और इसमें जब वहाँ से वहाँ नीडल चलेगी तो वो विड्थ ज़्यादा है। यानी एक ही बैंड को स्प्रेड होने का इसमें ज़्यादा जगह मिली है, यानी कि बारीक स्टेशंस को ट्यून कर पाने की संभावना जो है उसमें ज़्यादा है। दूसरी बात जो आपको FM के बारे में पता होनी चाहिए, उसमें पूरा बैंड दे दिया गया है सभी देशों को ध्यान में रखते हुए, 76 से 108। तो देखिए, जो भारत में 88 से 108 है उसको तो थोड़ी सी ही विड्थ मिली, तो उसके स्टेशंस बहुत क्लोज हैं, जबकि इसको जो है केवल 88 से 108 रखा गया है। तो FM के मामले में जो है इसको ज़्यादा विड्थ मिली। दूसरा एक अंतर है बैंड्स का। ये आपका 12 बैंड का रिसीवर है और ये 9 बैंड का रिसीवर है। FM मीडियम वेव कॉमन है और शॉर्ट वेव के 7 बैंड जो है वो कॉमन है। तो जो एक्स्ट्रा 3 बैंड हैं वो है इसमें शॉर्ट वेव का 22 मीटर और 60 और 75 मीटर, यानी शॉर्ट वेव के एक्स्ट्रा बैंड्स मिलते हैं आपको इसमें। वहीं पर मैं ये भी कंफर्म कर सकता हूँ कि शॉर्ट वेव के कुछ एक बैंड जो कि मैंने इसके रिव्यू वीडियो में बता रखा है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं, इसमें शॉर्ट वेव के पूरे बैंड नहीं हैं। जैसे मान लीजिए एक 19 मीटर बैंड हो गया और वो जितने से जितने फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए उसमें से कुछ फ्रिक्वेंसी कटी हुई है, तो इसमें 1-2 बैंड्स पर जो है फ्रिक्वेंसी कटी हुई है। लेकिन वैसे इन जनरल शॉर्ट वेव के ज़्यादा बैंड आपको ये देता है। जिस प्रकार से बैंड स्विच बना है उसमें भी अंतर है। इसमें जो बैंड स्विच है वो सभी बैंड्स के लिए एक ही है। इसमें FM के लिए ये अलग से फेदर स्विच है और मीडियम वेव शॉर्ट वेव के लिए ये है। तो सपोज कीजिए आप इसका बैंड जो शॉर्ट वेव बदलने वाला बैंड है, इसको आप शॉर्ट वेव 4 पे करके छोड़ दें, तो जैसे आप इस रेडियो को चलाएंगे पहले तो ये FM पे चलेगा, आपको अपना प्रोग्राम वहाँ सुनना है। उसके बाद आप शॉर्ट वेव के 4 बैंड पर ही रहने दें और ये वाला मीडियम वेव का स्विच जो AM का स्विच है ये दबा दें, तो अपने आप शॉर्ट वेव 4 पे चला जाएगा। तो इस प्रकार अगर आप फिक्स स्टेशन सुनते हैं तो इसके बैंड को आपको कम बदलना पड़ेगा बजाय कि इसके। इसमें जब आप FM से शॉर्ट वेव 4 पर लाएंगे तो हर बार आपको इस बैंड स्विच को खिसकाना होगा। एक अंतर है, इसमें DX और लोकल स्विच दिया गया है, ऐसा स्विच आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो इस स्विच का फ़ायदा क्या है? मान लीजिए आपके शहर में स्ट्रॉन्ग FM स्टेशन हैं या आपके आसपास स्ट्रॉन्ग मीडियम वेव स्टेशन है जो कि पूरे बैंड को ख़राब कर रहा है, बार बार ओवरलोडिंग कर रहा है, हर जगह जगह सुनाई दे रहा है, तो आप इसको लोकल पे कर देंगे तो जो है सिग्नल को दबा करके, सिग्नल को डाउन करके, अटेन्यूएट करके और फिर रेडियो को फीड करेगा ये। एक बात और भी है, इसके FM बैंड पर इजीली ओवरलोडिंग होती है। इनफैक्ट ये रेडियो काफ़ी इजीली ओवरलोड होता है।
ये भी ओवरलोड हो सकता है, लेकिन उसके मुकाबले ये कम ओवरलोड होता है। इसमें आपको पीछे किक स्टैंड मिलेगा, इसमें आपको किक स्टैंड नहीं मिलेगा। साथ ही एक चीज़ टेक्सन R9012 में अच्छी है, इसका ऑन ऑफ स्विच अलग जगह है और इसका वॉल्यूम कंट्रोल व्हील जो है वो अलग जगह है। इसका वॉल्यूम कंट्रोल व्हील ही इसका ऑन ऑफ स्विच है, तो यहाँ पर टेक्सन R9012 बाजी मार ले जाता है। दोनों ही डबल एसेल्स पे चलते हैं, दोनों का एंटीना मजबूत है, लंबा है, और वैसे अगर लेंथ विड्थ हाइट की चर्चा करें तो सिमिलर से हैं। तो अब चलते हैं एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर, जो कि है इनका साउंड। तो इनके साउंड में जो जैसा मुझे लगता है R9012 और ये दोनों R909 दोनों के दोनों शोर बहुत मचाते हैं। देखिए एनालॉग रेडियो है, उसका धर्म है शोर मचाना, लेकिन जो भी स्पीकर टेक्सन ने इनमें यूज़ किया है मुझे बहुत प्यारा लगता है ये स्पीकर। इसका शोर मचाना भी मुझे बहुत प्यारा लगता है, और चूंकि R9012 थोड़ा ज़्यादा शोर मचाता है तो वो मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा प्यारा लगता है। उसके साउंड में R9012 के बजाय उसके साउंड में रत्ती भर बेस थोड़ी सी ज़्यादा निकल कर आती है, और इसके साउंड में जो है क्लैरिटी, सफाई ज़्यादा रखने का प्रयास किया गया है। तो क्यों ना अलग अलग बैंड्स पर इन दोनों के साउंड का मैं आपको सैंपल ही सुनवा दूं। आप अपने हेडफोन्स से यूज़ करके और स्वयं से कुछ अंतर पता लगाने का प्रयास कर सकते हैं। तो पहले मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज़ से इंद्रप्रस्थ। Rajiv Ghai saying that Pakistan Army has reported to have lost nearly 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control. और अब इसमें देखते हैं Line of control between 7th and 10th of May. Director General Naval Operations Vice Admiral Ian Pramod said that our forces remain forward deployed in the Northern Arabian Sea in a decisive and deterrent. एक बात और बताना चाहूँगा यहाँ पर, शायद मेरे यूनिट में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि किसी दूसरे साथी के पास जिन्होंने मुझे R909 गिफ्ट किया था उनके पास ये दोनों रेडियो हैं, तो उन्होंने मुझे बताया उनका मीडियम वेव बैंड इस पर अच्छा है। मेरे पास जो यूनिट आई है इसका मीडियम वेव बैंड में थोड़ा सा इशू है, ट्यून करने में समस्या आती है, ओवरलोड भी कर रहा होता है, शॉर्ट वेव के स्टेशन इस पर चल रहे होते हैं। इस पर मुझे इस प्रकार की कोई समस्या नज़र नहीं आई। अब यदि FM बैंड पर इसका साउंड देखें तो पहले R9012। The National Disaster Management Authority (NDMA) has issued an advisory for citizens that they do not touch any unknown material. और अब चलते हैं इस पर। Explosive materials that may be dangerous and cause serious injury or death to the people. The NDMA said that. So मुझे जो एक आधारभूत साउंड में अंतर जो नजर आता है इन दोनों में, वो ये है कि R9012 में साउंड को हल्का सा खुलकर आने दिया जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी उसमें नॉइस जो है साथ में वो भी आ रहा होता है। इसमें नॉइस को जो है किसी भी प्रकार से रिड्यूस करने का प्रयास किया है, साउंड हल्का सा मामूली सा दबकर आता है, लेकिन क्लैरिटी बेटर है। अब किसी एक शॉर्टवेव स्टेशन पर साउंड देख लेते हैं। शॉर्टवेव के लिए 31 मीटर बैंड पर BBC है, पहले R9012। I mean, not something you'd want a healthy cell to do, but in a cancer cell, which is dividing uncontrollably, that would be an extremely useful. और अब R909 को देखते हैं। Useful, and over the years the dyes have been refined so they can attach to something like, say, a really specific breast cancer cell in the lab. Okay, so if the dye is इस प्रकार आप हेडफोन्स यूज करके और चूज कर सकते हैं किसका साउंड आपको बेटर लगता है। और अब सबसे आधारभूत अंतर की बात कर लेते हैं इन दोनों का रिसेप्शन। अलग अलग वीडियो बनाने की बजाय जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं वही मैं आपके आगे रखता हूं, क्योंकि वैसे जो मैंने दूसरी चीज़ें जो बताई वो काफ़ी सिमिलर सी हैं, उनकी बजाय रिसेप्शन ही एक ऐसी चीज़ है जो सबसे बड़ा अंतर डाल सकता है। देखिए R909 का FM रिसेप्शन R9012 से बेटर है। तो यदि आपको एनालॉग रेडियो लेना है, बड़े साइज़ का लेना है, तो आपको दिल्ली में बने रेडियो मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपको इस प्रकार का कॉम्पैक्ट पॉकेट में जो आ जाए और 2 AA सेल्स पे चल जाए, सेल को बहुत ही कम खाते हैं ये एनालॉग रेडियोस, और आप कहीं भी अपने साथ इसको ले जाएं तो ये आपके लिए हैं। और इन दोनों में अगर आप FM के लिए ले रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा R909 को। पहले जो पूरा बैंड है वो केवल भारत में काम आने वाली फ्रिक्वेंसीज़ के लिए ही बना है, जबकि इसमें 76 से 108 है, तो जो भारत की फ्रिक्वेंसीज है उनको तो बहुत ही कम स्पेस मिला। दूसरा, इसका रिसेप्शन भी बेटर है, और अगर आप स्ट्रॉन्ग FM स्टेशन वाली जगह में रहेंगे तो R9012 ओवरलोडिंग भी करेगा। तो FM के लिए R909 बेटर है।
बात करें थी मीडियम वेव बैंड की, तो जैसे मैंने बताया मेरे रेडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन जिन दूसरे साथी के पास ये दोनों रेडियो हैं, मैंने उनसे पूछा था, मीडियम वेव बैंड पर दोनों नेक टू नेक हैं, बिल्कुल टक्कर में हैं। और यदि बात करें शॉर्ट वेव के लिए, तो हालांकि किसी किसी बैंड में पूरी फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती आपको, शुरुआत में या अंत में कटी हुई हैं, फिर भी 22, 60 और 75 मीटर बैंड का होना जो है R9012 को शॉर्ट वेव के लिए बेटर रेडियो बनाता है R909 से। यदि किसी एक बैंड जो इसमें भी दिया हो और इसमें भी दिया हो, उनके पर बात करें, मैंने बहुत प्रयास किया इनमें अंतर करने का, लेकिन दोनों इक्वली सेंसिटिव हैं। तो अंत में अब आ जाते हैं हम निचोड़ पर कि इन दोनों में से कौन सा रेडियो लिया जाए। तो आप एनालॉग जो साउंड है उसको बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और शॉर्ट वेव बैंड को ज़्यादा चलाते हैं तो R9012, और यदि आप अच्छा एनालॉग साउंड चाहते हैं, साथ में FM का रिसेप्शन थोड़ा बेटर हो, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा मैं इसको, लेकिन R9012 से तो बेटर ही है। तो यदि इन दोनों में से FM के लिए आपको लेना हो तो ये रेडियो आप लें। वैसे शॉर्ट वेव के लिए, शॉर्ट वेव पर ये भी ध्यान रहे कि आप डीएक्सिंग यानी एक्सपेरिमेंट करना, ढूंढना, सर्च करना क्या है, उसके लिए ही आज शॉर्ट वेव बचा है, वरना शॉर्ट वेव पर हिंदी सेवाएं बहुत कम हो गई हैं, अंग्रेजी की सेवाओं में भी कुछ एक सेवाएं रही हैं। एनीवे, शॉर्ट वेव के चाहने वाले हैं तो ये, FM के चाहने वाले तो ही हैं तो ये। आशा आपको आज की वीडियो पसंद आया होगा साथियों। नमस्कार।